पर जो है ना हमारे पूरे प्रोसेस में मंत्रों का डिटेल दे रखा है। हाँ जी। और वो मंत्र जो है वो मैनेजमेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो सिस्टमैटिक हो गया ना सब कुछ। है ना, अब यहाँ पर जो है लक्ष्मी तंत्र का मतलब है इंद्र का डिस्कशन है लक्ष्मी हाँ, जी के साथ में, बृहस्पति के डायरेक्टिव के साथ में है। हाँ। और करना, इंद्र जो है वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। तो हुँ, वो कह रहा है कि राजा की प्रजा के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए, हुँ। सुख समृद्धि। तो इसमें इसने यहाँ पे टर्म लिखा है, एक सेकेंड, लक्ष्मी की आराधना करके अपनी श्री संपदा को चिरस्थायी बनाइए। अच्छा, अब यहाँ पे जो श्री संपदा जिसको कहा गया है वो लक्ष्मी। बेसिकली एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस हुँ, and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle. हुँ, हुँ। तो in the eyes of management ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हर चीज में इंटेलिजेंस हो इस बात को बताने के लिए है। हाँ, तो हर एक के अंदर अपना धर्म, मतलब एवरी पार्टिकल बियर्स अ बेसिकली पर्पस, उसके हाँ अंदर जी। इंटेलिजेंस होती है। तो वो हमेशा रहे, वो इंटेलिजेंस कम ना हो। अब इंटेलिजेंस जो खत्म होना जो है वो डायबिटीज में होता है। अच्छा, डायबिटीज में क्या होता है, जब हम शुगर कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो जो हमारा नॉर्मल सेल जो है वो बिल्कुल जी, डायबिटीज, मतलब वो नॉर्मल सेल और एक ग्लूकोज का सेल दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अच्छा। नॉर्मल सेल के अंदर इंटेलिजेंस होती है, हुँ, और ठीक वो है। इंटेलिजेंस जो है वो जब कोई व्यक्ति डायबिटिक होता है तो उसकी इंटेलिजेंस ही अफेक्ट हो जाती है। अच्छा, हुँ, ठीक है। हाँ, तो इंद्र जो है वो ये कह रहे हैं कि हर एक का पर्पस होना चाहिए और पर्पस रिलेटेड इंटेलिजेंस होनी इंटेलिजेंस चाहिए। होनी चाहिए। हुँ, तो ये लक्ष्मी तंत्र जो है उस अखिल सिस्टम के लिए एक मैनेजमेंट का बेंचमार्क है। हुँ, ये किताबें पढ़ाई, मतलब भगवान और इस तरीके की है ही नहीं, ये हाँ, लर्निंग वो है, एपिक्स। लर्निंग। हुँ, तो इसके एक एक पॉइंट को जब हम स्टडी करते हैं, इसके एक एक श्लोक को, अब इसमें एक जगह आया कि प्राण जो है वो केवल स्पंदन देता है। अच्छा, अब आप ऐसे सोचिए कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे शरीर को रेजोनेट कर रही है, हिला रही है। हुँ, तो हुँ, हिलाने से क्या है कि उसका श्रम हो रहा है, उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। जैसे नहीं, आप वो पेट पे एक बेल्ट बांध लेते हैं, वेइंग, हुँ, जहां वेट घटाने वाले, और वो बेल्ट हिलती हाँ, रहती है, पेट भी हिलता हाँ, है। और उस स्पंदन के बाद धीरे धीरे जो है शरीर का पसीने के माध्यम से मैल बाहर आता है और वो शरीर जो है हल्का होना शुरू हो हल्का। जाता है। हुँ, हुँ, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा डिजाइंड है। ठीक है ना। इसको हुँ, डिकोड करके इसको इस हिसाब से लिखना है। एक तो इस पूरी किताब को संस्कृत का श्लोक लिखा, उसका ट्रांसलेशन, इसको इवैल्यूएट करना है। हुँ, तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास में कहां पर क्या चीज, जैसे अब हर जगह लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम दे रखा है, हाँ, बट वो जैसे श्रीम ह्रीम एम ह्रीम क्लीम, ये क्या हो गया इनका, हुँ, मैडम का कनेक्ट नहीं हो रहा क्या? आपका म्यूट है सुनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मुश्किल से कनेक्ट हुआ है सर, वो उसका वॉल्यूम ही नहीं आ रहा था, तो मुझे बिल्कुल लगता है कान के आपको साथ लगा। अपना मोबाइल फोन बदलने का टाइम आ गया आपका शायद। नया बदला है, आज ही नया अच्छा, तो फिर तो मंगवाया सिर्फ है मैंने, सेटिंग का इशू है, बस सेटिंग समझ में आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा आई वाज गेटिंग लिटिल रैटल, क्योंकि मुझे इसके भी पूरी सिस्टम मालूम नहीं है। तो हाँ हाँ, वो होता है, वो 2-4 दिन का वो रहता है। मेनली आपको जो है वो आवाज को एडजस्ट करना होगा उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इनको बुलाया मैंने डॉक्टर साहब को जी। ठीक किया। हाँ जी, अब ठीक हो गया बिल्कुल। अब वो इसके साथ कनेक्ट किया है, वो स्पीकर ना, वो उसमें वो ईयरफोन्स नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या है जो भी है। हाँ जी। बढ़िया। तो मैं ये सुन रही थी, पहले तो मैं बहुत बहुत सॉरी, मैं बिल्कुल 30 नो मिनट इश्यूज, पे नो ही कोई इश्यूज।
था तो मेरा वो कुक भी खाना खाने गया हुआ था, तो आई वाज इन किचन एंड गिविंग हिम समथिंग, तो इसलिए लेट हो गई मैं, मतलब उनको तो मैंने छोड़ के आ गई हूँ मैं ऊपर। तो ये चीज का आप कुछ बता रहे थे कि वो इंटेलिजेंस भी कम होनी शुरू हो जाती है उसके साथ साथ। डायबिटीज देखिए, में ना। मैं मेरा जो डोमेन है जिसको मैं और का पीपीटी बता रहे हैं क्या सर? नहीं, अभी डे 4 नहीं शुरू करा, अभी तो आपके आने, आप जब तक नहीं आओगे तब तक डे 5 क्यों शुरू कर देंगे? वो तो हम वेट कर रहे थे, वेट करते करते मैं और इंदु जी अपना कुछ संस्कृत रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, मैंने तो वो होमवर्क जो आपने दिया था वो किया मैंने, और जी उसमें मुझे कई प्रश्न आए, वो मैं आपसे ठीक है। हाँ, होमवर्क तो अभी इंदु जी ने भी वो अपना बताना है, उन्होंने करा या नहीं करा। मैंने नहीं किया सर। अच्छा मैडम, देखो अब मेरी ऐसा पढ़ है, रही इसमें थी। फिर पेनल्टी लगानी पड़ जाएगी अब। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना? अब इसकी पेनल्टी क्या लगे ये आप लोग बता दो, क्योंकि जो है ना वो प्रोग्राम का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो मैं तो ड्रॉप करके दोबारा भी रिपीट करा देता, पर फिर वो आप ही लोगों के टाइम के कॉन्स्टेंट भी हैं, तो हम पहले ठीक तो है, ठीक एक है। पार्ट पूरा कर दें। हाँ जी। ठीक है ना? तो वो होमवर्क और उस सब के लिए बहुत जी, पहले आप बताइए सुनीता जी, आपका वो होमवर्क वाला क्या क्या पार्ट है? हाँ जी, होमवर्क का सर वो जो आपने कहा था ना, ये सारे चक्रास के जो क्वेश्चंस हैं ये आप राइट पढ़िएगा और राइट उसको राइट। मैंने काफी तो किए हैं, लेकिन कुछ ही चीजें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर क्षेत्र में आपको क्वेश्चन था, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस बी बेनिफिशियल। इस तरह का आंसर तो भी हम भी आपसे ही ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या चीज, क्या इसका उत्तर। फिर से बताइए? How can understanding your emotions be beneficial? मतलब if you understand your emotions, how you feel that is beneficial to you. अच्छा तो मतलब छोटा मोटा आंसर, वो एक ग्लोबल आंसर तो आ गया कि भाई इट्स बेनिफिशियल बिकॉज वी फील दैट वी बी इमोशनली मोर बैलेंस्ड, बट अच्छा, नहीं, इसका इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, मैंने एक जो मॉडल था जो 9 एलिमेंट सिस्टम वाला, उसमें मैंने बोला था कि मन की 2 डोमेन है, सुख और दुख, और आत्मा की दो डोमेन है, धर्म और अधर्म। व्हाट इज एक्शनेबल, व्हाट इज नॉन एक्शनेबल। ठीक है। सुख और दुख इज द इमोशन। अब आप अपने इमोशन को जब स्टडी करते हैं तो उस इमोशन का कॉज समझना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला मुझे जो है ये मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक, अब ये लोगों से बात करना क्यों अच्छा लगता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या पुराने आपके कोई कम्युनिकेशन बैरियर थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स वर्किंग है, तो वो पेरेंट्स और बच्चों का मतलब रेयरली डायलॉग्स होते हैं, वो सब लोगों ने इतने, तो वो जब वो हमें दूसरे से बात करनी थी तो हमने वो बात नहीं कर। मेरे सामने एक बड़ा स्पेसिफिक केस आया, उस एक व्यक्ति के 3 बेटे थे। दैट पर्सन इज ऑलमोस्ट 90 नाउ, उसकी एज 90 है, और वो व्यक्ति जॉइंट फैमिली के तौर पे थे, बड़े परिवार वाले व्यक्ति। तो इनिशियली वो बहुत दब्बू किस्म के व्यक्ति थे, बहुत ही डरपोक, और उस टाइप का पूरा परिवार था। वो ब्राह्मण फैमिली थी। तो जब मैंने उसको स्टडी करा, उनका एक बेटा, उनके एक तो तीनों बेटे पढ़ाई में बिल्कुल बेकार थे, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर उनके मतलब अब वो जो अंकल हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन वाले हैं, लेकिन और इतने सीधे हैं कि वो कभी किसी से ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज दे दो या ये चीज मुझे नहीं चाहिए। उनका अपना फिक्स डिसिप्लिन है, वो अपना बिस्तर आज भी 90 साल की उम्र में भी खुद ही ठीक करते हैं, कपड़े अपने आप ही धोते हैं। कोई जबरदस्ती धोकर दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज ही इज 100% इंडिपेंडेंट। अपना टाइम से मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ है, ही नेवर इंटरफेयर्स विद इनटू एनीबॉडीज मैटर। बट फिर भी उनके तीनों बेटे जो हैं, उनकी जो तीनों मतलब जो एक बेटे ने तो उनकी शादी नहीं करी, तीनों बेटे की मतलब उनकी जो बहू थी वो भी कोई उनको साथ में नहीं रखना चाहते। तो मैंने इसको देखना शुरू करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये व्यक्ति तो इतना साधु आदमी है, इसने कभी आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात ही नहीं करी, चाहे इनका अपने बेटे हो चाहे वो।
तो मुझे वहां पर जब मैं स्टडी कर रहा था तो वहां मुझे पता चला कि क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधा था, उसने कभी किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट भी नहीं करा। अच्छा। अब बेटों को जब हमें सही मार्ग पर लाना है और वो मान लीजिए कोई उल्टा काम करते हैं तो बच्चों की पिटाई करनी पड़ती है, हम्म, उनको डांटना पड़ता है। तो उस व्यक्ति ने कभी वो भी नहीं करा। तो उस व्यक्ति ने कभी भी अपनी इंपॉर्टेंस या अपने रोल प्ले के अकॉर्डिंग उसने कभी किसी के रास्ते में नहीं आए। तो अब आप इसे ऐसे मानिए कि आपके पास में एक फ्लावर्स है, आपके पास एक गार्डन है, बट आपके पास कोई माली नहीं है, तो वो गार्डन तो खराब होगा ना। हम्म, दूसरा, उसमें वही प्लांट्स पनपेंगे जिनको बिना माली के ही ग्रोथ मिलती है। तो as a result of which, since nobody acknowledge his value in their life, they don't want to keep him. मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें प्रत्येक स्थिति में अगर कोई चीज लेनी है तो हमें वो पहले देनी देनी पड़ेगी। होगी, हाँ, वो तो रेसिप्रोकल। ठीक है। अगर मेरे को ये अच्छा लगता है कि कोई मुझसे बात करे तो पहले मुझे बात करने के बारे में अपने कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर चीज एक्शनेबल और नॉन एक्शनेबल की डोमेन में हो गई, धर्म और अधर्म। अगर मैं मेरे धर्म के प्रति, अब धर्म यहाँ पे रिलीजन नहीं है, धर्म यहाँ पर रोल प्ले है, रोल प्ले। ठीक है जी। तो हर जगह हम जब भी कोई लर्निंग देते हैं, जब भी कोई लर्निंग लेते हैं, उसमें रोल प्ले से सारे के सारे डेविएशंस क्रिएट होते हैं, विच इज व्हाट इज द एसेंस। तो इसमें कई प्रश्न मुझे ऐसे मतलब जो लगे, जो मैंने मतलब हर जो क्वेश्चन मार्क भी डाला है वहां पे, जिनका आंसर आई एम लुकिंग फ्रॉम यू रादर देन आंसरिंग माई सेल्फ। जैसे ये आप मुझे बताइए। जैसे था कि हाउ कैन यू ओवरकम ए फियर ऑफ फेलियर, वो भी इसी में चक्कर में ही है। overcome fear of failure is connected with which chakra? This is Manipur chakra. Okay. तो अब I myself don't know how to तो मैं इसका मैं बताता हूँ ना, इसका मैंने ये बताया था, मणिपुर चक्रा जो है अर्थ एलिमेंट है, स्मेल से कनेक्टेड है और वहां पे प्राणों की उत्पत्ति होती है। तो जब जब हमारे प्राण वीक होंगे, मतलब जब जब हमारा ब्रीदिंग पैटर्न टिल नेवल नहीं होगा, तब तब हम फियर फैक्टर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एनर्जी नहीं है ना। अच्छा। मैंने सांस ली और चेस्ट तक लेकर उसे छोड़ दिया, तो क्या हुआ? नेवल तक ना जाने की वजह से प्राण नहीं बने। प्राण नहीं बने तो मेरे अंदर जो है वो इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो गई। अच्छा। तो वहां पर क्या है कि जैसे मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखिए। स्वादिष्ठान इसका एक और क्वेश्चन है सर, हाउ कैन यू बेटर अंडरस्टैंड योर इमोशंस? So, do you think कि by pranayam or by doing this breathing exercise, you are able to understand your emotions better? If yes, how? अच्छा, Like how you are able to understand your emotions better? देखिए, पहली चीज ये ना, यहाँ पर आपको आपने सबसे पहले कौन से चक्रा को एड्रेस करा है? मैंने सबसे पहले सर मूलाधार किया था, which I found कि मतलब fairly I was able to come to 90% of the answers. ठीक है, तो मूलाधार जो है वो फंडामेंटली फिनेंशियल स्ट्रेंथ से कनेक्ट करता है। हाँ, ठीक है। लेकिन I was able to answer or talk about those questions which you have posed on us. अब आप आइए, नेक्स्ट चक्रा जो है वो स्वादिष्ठान है। हाँ जी, इसमें जैसे स्वादिष्ठान में आपका क्या लिस्ट 5 ways to be happier. तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या आप मतलब इंडिविजुअल, ये सबका इंडिविजुअल है। एक मिनट रुकिए, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये जो इसमें चक्रास का सिस्टम दे रखा है, ये चक्रास है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस।
इसके जो क्वेश्चंस हैं इसमें इनके एलिमेंट्स गलत पड़े हुए हैं, बट इनके क्वेश्चंस ठीक हैं। जैसे स्वादिष्ठान जो है वो वाटर एलिमेंट है, रम बीज है। इसमें हमारे जो नवरस हैं वो स्वादिष्ठान से पता चलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो इन्होंने क्वेश्चंस ठीक लिखे हैं, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स लगा रखे हैं वो एलिमेंट्स गलत है। तो हम सब पहले स्वादिष्ठान को आंसर करेंगे तो हम इसको ऑर्डर में आंसर कर पाएंगे जो मणिपुर रिलेटेड क्वेश्चंस है। हाँ सर, मुझे क्योंकि क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये भी था स्वादिष्ठान में, व्हाट मेक्स यू एंग्री। अब वो तो मैं बता सकती हूँ, लाइक यू नो, इफ जो भी मेरा, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी एंड समबडी इज नॉट गिविंग द अटेंशन टू यू, इट मेक्स मी एंग्री, राइट? बट वाई साथ में है। अब वाई का तो हमें ही नहीं पता कि हम इस बात से क्यों अपसेट हो जाते हैं। पर यही आइडेंटिफाई करना है आपको। जब आप अपने उसको, अब देखिए ऐसा होता है, जो हमारी प्रेजेंट मेमोरीज होती हैं, बचपन की मेमोरीज होती हैं और पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है। तो जब हमारी अलग अलग तरीके की मेमोरीज होती हैं तो उसमें जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें जैसे हमें आदत हो गई कि हमें सब रिस्पेक्ट करें, हमारा एक प्रोफाइल हो गया, हमारी एक्टिविटी हो गई, तो वहां पर वो हमारे को कैरी करना है, तो वो हमारे रोल प्ले का पार्ट हो गया। मान लीजिए, मतलब मेरा कहने का मकसद है, किसी व्यक्ति को जो किरदार मिला निभाने का, वो एक राजा का किरदार है, तो राजा के किरदार में उसको उस किरदार में रिस्पेक्ट वो है, मतलब प्री डिसाइडेड है कि वो इस वाले रोल प्ले में इसे रिस्पेक्ट मिलनी है। किसी का रोल प्ले जो है वो बहुत ही छोटे लेवल का है, तो वहां पर जो है उसे डिसरिस्पेक्ट भी साइमल्टेनियस लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना डिसरिस्पेक्ट के वो छोटे व्यक्ति का रोल प्ले ही पूरा नहीं होता ना। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये हर रोल के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना है, हमें किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करा तो उसने हमें रिस्पेक्ट नहीं करा या हमारे आइडिया को रिस्पेक्ट नहीं करा। अगर कोई व्यक्ति राजा के रोल में है और बड़ी बचकानी सी कोई बात कर देता है और सामने वाला जो है उसका मजाक उड़ाता है, तो उसके रोल प्ले को देखे उस समय, या जो उसने बोला उसको देखे। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, जो बोला उसी को देखना होगा उस समय। तो हम होता क्या है, 99% जब भी डिसरिस्पेक्ट होता है वो आइडिया का डिसरिस्पेक्ट होता है, व्यक्ति का होता ही नहीं है। बट हम उस व्यक्ति के रोल को अपने आप मान लेते हैं और हमारे को जो है वो चीज परेशान करती है। ठीक है, तो जब छोटे से छोटे रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसे छलनी होती है ना, उसमें आपने गेहूं डाले और उसको हिलाना शुरू करा तो वो जो कचरा है वो हवा में उड़ गया और जो गेहूं था वो एक तरफ छट गया, तो जो हैवी आइटम्स हैं वो एक तरफ आ गए। तो जो गंभीरता जो है, जो चिंतन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर उस एक्शन और उस क्वेश्चन से कनेक्टेड है। अब इसका इम्पैक्ट समझिए, हम जिस तरीके का विचार व्यवहार करते हैं उसी तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या अलग हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे अलग हुआ तो वो अलग किसकी वजह से हुआ? हमारे आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से या हमारे जो रोल प्ले है उसकी वजह से? ठीक है ना। आपके पास कोई एसपी या आईजी लेवल का बंदा आया, कोई बात हुई, आपने उसको टोक दिया, वो चुप हो गया, क्यों? क्योंकि डीजी साहब की वाइफ हो गए। तो वहां पर वो रोल प्ले जो है वो आइडिया से ज्यादा कौन किसके मुंह से निकल रहा है उससे कनेक्ट हो गया। अब वही चीज एक इंस्पेक्टर की वाइफ ने एक एसपी की वाइफ को बोल दी, तो वहां पर जो है वो क्या होगा, वो तुरंत ही वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का एस्पेक्ट ही बदल जाएगा। आप ये बात बोल कैसे सकते हो? तो होता क्या है कि हम दो चीजों को साइमल्टेनियसली कैरी करने लगते हैं। हमें उसको छलनी की तरह से ये देखना है कि यहाँ पर किसी ने कोई बात तो बोली, तो वो उस आइडिया के ऊपर ही बात कर रहा था या व्यक्तिगत मुझे टोक रहा था। एक बार क्या हुआ, मैं बड़ा मजेदार इंसिडेंस बताता हूँ। तो एक मेरे मित्र हैं, वो किसी टाइम पर जो है वो बस्ती के कमिश्नर थे, तो हम लोगों का प्रोग्राम बन गया और हम इलाहाबाद कुंभ में गए। इलाहाबाद कुंभ में गए, बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सोच रहा हूँ वीआरएस ले लूं।
तो मैंने उसको बोला, मैंने यार देखो ऐसा है आप जो है ना, बोले देखो मेरे इस समय मैं वीआरएस लूंगा तो मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, इतनी मेरी पेंशन हो जाएगी, ये वो। तो मेरे मुंह से मतलब कोई बड़ा हल्का सा स्टेटमेंट निकल गया। मैंने कहा जी अच्छा। अगर कोई आदमी आईएएस की तनख्वाह को तनख्वाह मान ले तो लानत ही है ऐसे आदमी के ऊपर। ओ साहब वो तो बहुत बुरा मान गया कि आपने मेरे को व्यक्तिगत रूप से। मैंने कहा सर देखो ऐसा है, आईएएस के लिए 10 लाख लोग बैठते हैं, 5 साल तक बैठते हैं, तो 100 सीटें निकलती हैं, पेंशन तो लाख रुपए होती है। आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो इस बात से कि ये व्यक्ति के मतलब वो उसको लाख रुपए पेंशन मिलेगी तो उसे वीआरएस ले लेना चाहिए। मतलब कितनी बड़ी जर्नी होती है, अरबों रुपए खर्च होते हैं इस एक एग्जाम को करने के लिए, तब वो एक व्यक्ति चुना जाता है उस कुर्सी पे बैठने के लिए, और आप उसको सिर्फ लाख रुपए के पेंशन के आधार पर ले रहे हो। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोले कि नहीं नहीं, फिर उसने रिजाइन भी नहीं करा। जबकि वो मेरे से कम 7-8 साल 10 साल बड़ा होगा व्यक्ति एज में, एंड ही स्टिल इन जॉब। तो इसलिए मतलब कहने का ये है कि हमारे पूरे प्रक्रिया में हमें उस बात के ऊपर रहना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते ठीक थे है, काम की आपकी बात बात बिल्कुल बच्चा या पागल दोनों कर सकते हैं। जो काम की बात है वो बच्चा या पागल दोनों कर सकते हैं। एक को बच्चा मान के इग्नोर करना और एक को पागल मान के इग्नोर करना। तो मेरे गुरुजी के सामने ना गधे से गधा आदमी भी आ जाए वो ऐसे ध्यान से सुनते थे जैसे साक्षात ब्रह्मा जी बात कर रहे हो बैठ के, और उतनी ही सीरियसनेस से वो जवाब देते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता था, हमारे घर परिवार के जो मतलब सबसे छोटे बच्चे होते थे वो, या वहां के जो सफाई करने वाले होते थे वो, उनको 2-4 मिनट भी मिलते थे अगर गुरुजी से बात करने के, तो वो गुरुजी के पास आकर अपने मन की बात बताते थे, गुरुजी अपने मन की बात से उन्हें जवाब देते थे। तो कभी गुरुजी को इस बात की स्केर्सिटी नहीं हुई कि उनके पास लोग नहीं है पास में बैठने के लिए, बिकॉज ही क्रिएटेड अ सिंपलर ऑरा। उन्होंने अपने आप को शेर बना के नहीं रखा, उन्होंने अपने आप को हाँ जी, खरगोश की तरह से रखा कि कोई भी ओके, आए और प्यार से जो है छू सकता है। इट इज वेरी सॉफ्ट टू टच, वेरी केयरिंग, वेरी ब्यूटिफुल। अगर वो अपने आप को शेर बना के रखते तो वो हर व्यक्ति उसी तरह से रिजर्व हो जाता, तो शेर को तो अकेले ही रहना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इटसेल्फ। हाँ, बस मेरा यही थोड़ा-सा प्रश्न था सर कि आपकी जो एक्सरसाइज़ है ना बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे आंसर्स हम खुद ढूँढ रहे हैं। अभी हमें खुद नहीं पता, जैसे इसी स्वादिष्ठान में एक और था कि हाउ विल यू ब्रिंग एंथुसियाज़्म इंटो योर लाइफ, राइट। राइट? So, of course, we want to bring enthusiasm into our life. We really want to be very enthusiastic about everything, and we want to spread that enthusiasm around. तो क्या मैं ये मान लूं कि जिस चक्र के अंदर ये प्रश्न है, आपका मतलब है कि वो सब चीजें हम उस चक्र को इम्प्रूव करने से इम्प्रूव कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, मैं यही पॉइंट इसमें हाईलाइट करना था। जब मैं ये बोलता हूँ कि अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेकर जाना है, उसी टाइम पर आपको अपनी अटेंशन को स्वादिष्ठान चक्र में लेकर जाएंगे तो ये क्वेश्चंस इसके आंसर होने शुरू हो जाएंगे। हाउ विल यू ब्रिंग एंथुसियाज्म, हाउ विल यू ब्रिंग एंथुसियाज्म इज व्हेन यू पुट योर अटेंशन इन द स्वादिष्ठान चक्र। उसमें कौन कौन से अल्फाबेट है, उन अल्फाबेट की चैंटिंग करके, उनसे उन अल्फाबेट्स को जो है बार बार लिख के उनके कॉम्बिनेशन से वर्ड बनाकर आपको जो है वो चक्र से कनेक्शन होगा। और जितना ज्यादा आप अपने कनेक्शन उस चक्र से कनेक्ट होंगे, उतनी ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। ओके, मतलब वही दैट वाज माय क्वेश्चन, बिकॉज़ व्हेन आई वाज डूइंग दिस एक्सरसाइज तो मेरे को कई चीजों का लगा कि हाँ हम भी तो यही चाहते हैं, और ये पूछने की कैसे होगा, हम क्या बताएं। तो फिर अब मैम मतलब ये यहाँ से ना ये फर्क है इस बात में, जो वेस्टर्न सिस्टम है उसके पास सिर्फ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स नहीं है। जो हमारा सिस्टम था, हमारे सिस्टम में हर चीज का आंसर था। तो मैंने जब ये क्वेश्चनर देखा तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुली कनेक्टिंग पिक्चर कि किसी भी चक्र को कनेक्ट करके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग कनेक्शन
by writing these alphabets, while meditating, connecting with your Swadhisthana, you can bring enthusiasm into your life, the zeal, the vigor, the relationships. तो वो जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ट्रिगर होते हैं, पर हमें पता नहीं है। ठीक है, और पूछिए क्वेश्चन। काफी क्लैरिटी आई है इससे, क्योंकि मतलब नाउ आई कैन रिलेट इट ऑल द मोर कि अगर आप जैसे एक था, हाउ कैन यू डू टू, व्हाट कैन यू डू टू इंक्रीज योर इंट्यूशन, राइट? तो मैं सोच रही थी कि आंसर था कि बाय मेडिटेटिंग और बाय बीइंग वेरी डिसिप्लिन्ड, ये वो मैंने लिखा। बट नाउ इट इज वेरी क्लियर कि आप अगर अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा, आई थिंक आपका ये जवाब होगा कि विशुद्धि चक्र को अगर तुम थोड़ा सा और मजबूत करो तो शायद माय इंट्यूशन कैन बी बेटर, राइट? सो इंट्यूशन जो है वो विशुद्धि चक्र से भी है और लब्धिकाग्र से भी है। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली आप रात वाला मेडिटेशन में नहीं है ना, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर कवर होती है डेली। तो वो लब्धिकाग्र वाला नहीं, देखिए मेरा मतलब ये कहने का, आप उसमें पार्टिसिपेट करें नहीं करें दैट डजंट मैटर, बट दैट मेडिटेशन इज ऑलरेडी डेली बीन पोस्ट इन द ग्रुप इटसेल्फ. So whenever you should find time, you should do and cover that sequence, because हर पार्ट कोर्स के हिसाब से नहीं कवर होता ना, इसीलिए हमें मेडिटेशन का ग्रुप फॉर्म करना पड़ा, और छोटे छोटे ऐसे एस्पेक्ट। It needs 24 hours dedication completely if you have to get benefited from you. नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इट इज नेवर 2.5 मतलब 24 आवर्स। मैं बहुत सारे और भी काम करता हूँ, मेरा एजुकेशन कंसल्टिंग भी है, मुझे डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस करना होता है, ये बहुत सारी चीजें, जैसे मैं इंदू मैम मिल गए तो मैं इनसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे अलग अलग पैशन एरिया हो सकते हैं, बट दिस पार्ट इज नॉट माय प्रोफेशन एट ऑल। मैं जो काम कर रहा हूँ, You are in this pool, डॉक्टर गौरव जी, आप तो इस गंगा में नहा रहे हैं, आप कभी इधर डुबकी खा रहे हैं, कभी उधर। हम आपको ये नहीं पता है ना, आपको मेरे कॉन्स्टेंट्स नहीं पता है ना लाइफ में। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे जो है पेरेंट्स हैं, आई लिव इन अ फैमिली सिस्टम, और मैं कोई साधु नहीं हूँ कि मैं इस तरीके की फील्ड में जाऊं। मेरी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन मैं वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट से नहीं पूरी करता, उसके लिए मेरी कंसल्टिंग और वो पूरा एस्पेक्ट जो कमर्शियल सिस्टम का वो अलग है। ये मैं टाइम इसलिए देता हूँ बिकॉज दिस गिव्स मी प्लेजर। I know. ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति जो है, मतलब मेरे फादर को पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ एंड वो लिखना पढ़ना तक भूल गए, वो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो मेरे गुरुजी ने एक आयुर्वेदिक दवाई दी कि भाई ये खिला दे इन्हें, ये ठीक हो जाएंगे, और वो उन्होंने खाया और वो आज बिल्कुल नॉर्मली सारे फंक्शन कर रहे हैं। ही हैड सच, मतलब ही वाज अ लेक्चरर एट मेरिट कॉलेज, लॉ लेक्चरर है, 98 में रिटायर हुए। उसके बाद जब उनको जो है पैरालिसिस अटैक हुआ, सो देयर आई रियलाइज कि भाई एक लाइफ पूरी तरह से बर्डन हो सकती थी। मतलब अगर मेरे फादर वो पैरालिटिक होते तो उन्हें 100% कोई ना कोई अटेंडेंट चाहिए होता, उस अटेंडेंट की वजह से मैं भी हर समय घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो हमारे को पूरे सेटअप में कैसे लाइफ लेनी है, क्या क्या करना है, तो हमारा जो ऑल्टरनेट मेडिसिन जो है वो किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बदल सकता है। तो आज सविता जी ने बोला कि भाई मेरी ये बीमारी ठीक हुई, सो दीज थिंग्स गिव्स मी अ किक, कि हमने एक ऐसा प्रोसीजर क्रिएट करा जो कि एक डॉक्टर और वो पूरे सिस्टम के हिसाब से है। अब ये तो एक पार्ट हो गया ना, अब आप आ जाइए सेकंड पार्ट में कि मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब हो रही है उसमें लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कॉज है। अब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? गुड़गांव में क्या, मेजर जगह पे देखिए, जितनी भी टॉप सिटीज हैं सब जगह बच्चे अब्रॉड है, पेरेंट्स यहाँ पर हैं, और वो पूरे टाइम वो 2 जने अकेले 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 पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो इट इज ए लाइफस्टाइल इम्पैक्ट। अब उस लाइफस्टाइल इम्पैक्ट में किसको इस बात से खुशी हो रही है? किसी को भी नहीं। बट हमने जिस समय सोचा था, क्या हमें पता था कि ये इसका ये इम्पैक्ट होगा? तो हमारे पास जो लाइफस्टाइल है आज की तारीख में, वो लाइफस्टाइल वेस्टर्न ड्रिवन है। वेस्टर्न ड्रिवन में फैमिली सिस्टम्स नहीं है, तो हमने उनके सिस्टम को फॉलो करके अपने सिस्टम को खत्म करा। नतीजा, वी ऑल आर इन अ सिचुएशन ऑफ पेन।
तो मेरे को ये लगा कि आने वाले टाइम में कल को, अब जैसे कोरोना की बात लेकर चलते हैं, किसी ने कोरोना का इन्फेक्शन डाल दिया और मैं बोलूं कि यार अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। कैसे मरना पड़ेगा भाई? आप पूरी दुनिया को कोरोना कर दो, मैं फूंक मारूंगा वो ठीक होगा। मेरे को ये एबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी है। कल को आपने जो है बोला मैं हिंदुस्तान पे न्यूक्लियर बम मारता हूँ, आपके मारने से पहले मैं ऐसा मंत्र बोलूंगा कि वो बम फूटेगा ही नहीं या रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में हमारे यहाँ ऐसे मंत्रों का डिस्क्रिप्शन है कि जब अश्वत्थामा ने अर्जुन के परिवार पे ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसने रिवर्स कर दिया। तो आज मैं अपनी लॉस्ट हेरिटेज से जुड़ूंगा तो वापस चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी, पर मुझे टाइम तो देना पड़ेगा ना, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोफेशन फॉर मी, इट इज अ पैशन एरिया फॉर मी। मतलब मैं अल्जाइमर पे इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरे घर में मेरी बुआ जी 5 साल तक रही, वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने उनको नींद की दवाइयां बता दी, उन्होंने खाई और उन्होंने उसके बाद बिस्तर पकड़ लिया। 5 साल तक मेरी वाइफ और मम्मी जो है वो उनकी पॉटी साफ करते रहे। कितना बड़ा पेन, कितना बड़ा एनर्जी लॉस। और रोज एक व्यक्ति को मतलब ये मन में देखना कि यार या तो ये मर जाए या फिर ये ठीक हो जाए, और वो ठीक होता नहीं और मरता भी नहीं। तो 5 साल तक उस व्यक्ति के साथ कितना बड़ा मरण है, कितना एनर्जी लॉस है, कितना फाइनेंशियल लॉस है। नोबडी इज बॉदर्ड फॉर दिस लॉस। सो जब कभी कोई चीज हो रही है, और मेरे गुरुजी ये सब चीजें ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, वो चले गए, तो किसी को तो वो बेटन पकड़ के कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरा और इसमें कोई इसमें रोल प्ले नहीं है। इसलिए मैं इसको कॉन्शियसली इसको लोगों को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ कि हमारे को रास्ते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कल को ये बच्चे जो अमेरिका में गए और अमेरिका ही कल को फेल हो गया, अब ये बच्चे वहां से यहाँ वापस आएंगे तो उस टाइम पर ये बोलेंगे क्या? We are not prepared at all. We are in a state of a country where we have resources, but we don't have a respect of a nation. तो वो मतलब मेरे साथ के लोग हैं, वो सारी जिंदगी कहते रहे हमें यूएस जाना, यूएस जाना। 12 साल यूएस गए, वहां से लौट के आए तो और सीवियर डिप्रेशन में, यार यूएस की तो और स्थिति खराब है, हमें यहीं बैठे बैठे लगता था यूएस बहुत बढ़िया है। अब वो ट्रम्प के बाद के यूएस में तो और कोलैप्स करेगा बहुत तेजी से। सो द पॉइंट इज कि हमारे को कल के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो हम ऐसी कौन सी चीज करें इन टर्म्स ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, so that in any of the situation at least we should be happy. Doing this meditation, doing this course makes you feel good that you are positively contributing in someone else's life. That's true. That's true. तो हमारे को अगर खुशी चाहिए भविष्य के लिए, तो हमारे को वर्तमान में दूसरों की खुशी देने वाले काम को करना होगा। That's the objective of the exercise. तो आइए वापस मेन पे आते हैं। अब ये जो है, ये जो शीट है, इंदु मैम आपको और सुनीता जी को कल ये मुझे फिर से बतानी है। आपको इस शीट को पूरी तरह से पढ़ना पड़ लिया, अभी आप दोबारा करिएगा ना। मैंने आपको फ्रेमवर्क दोबारा बता दिया है, इन क्वेश्चंस को दोबारा देखिएगा, कौन से चक्रा से इसके कनेक्ट करने से क्या क्या एस्पेक्ट है। तो मैं कल एक एक करके वो क्वेश्चंस को चेक भी करूंगा आप लोगों के साथ में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बिकॉज इट विल गिव यू अ प्रैक्टिकलनेस। Auntie, it gave me, it's a wonderful questionnaire and it gave me a lot of insight of, you know, what all needs to be. अच्छा, ये प्रश्न जो आपने बनाए ये भी मतलब हियर करते हैं हमारे को कि मतलब what all is so important in life to set it right. Absolutely. तो हाईलाइट करते हैं, so nice, like I think a nice exercise. इसके अलावा मैम इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बढ़िया पार्ट है, जैसे मूलाधार चक्र है, लम बीज है, तो श्रीम लम श्रीम बोलने से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें एक पॉजिटिव इंसाइट आ जाती है। हाँ, वो अब मैं और भी रिलेट कर पाऊंगी सर। अभी तो मैंने जिसे कुछ क्वेश्चन को आंसर किया, कुछ को मेरे मन में आया कि हाउ एंड ऑल, अब जब मतलब ये ही उत्तर है कि भाई उनको और स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें इस पर्टिकुलर चक्र को ही मजबूत करना है, तो नाउ अनदर पर्सपेक्टिव विल कम इनटू माय। एब्सोल्युटली। तो ये आप दोनों जनों को इस बात को बड़े ध्यान से देखना, बिकॉज कल को आप लोग जो है एक प्रोफेशनल की तरह कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसको
कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये जज कर सकते हैं कि इसका कौन सा चक्र गड़बड़ है, और उस चक्र के बीज मंत्र को पेपर पे लिखा और उसकी एनर्जी लिफ्ट करी और उस व्यक्ति के उस चक्र में डाल दी, तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। बच्चे का कोई एग्जाम है, वो आपको लगता है कि ही इज नॉट कनेक्टिंग, आपने श्रीम लक्ष्मी श्रीम करके लिखा और उस मंत्र को उठा के उसके लब्धिकाग्र में डाला, थोड़े दिन रोज ये एक्सरसाइज करी, तो आप देखेंगे उसकी जो पर्पसफुल एक्टिविटी है वो कितना डेवलप होती है। So there are hundreds of application of this. This seems very small, but when it comes to real time application, it is going to fetch you best of the results for all the problems you can perceive. ठीक है सर। लब्धिका अग्नि चक्र जो आपने वो श्रीम लक्ष्मी श्रीम ही कहा हुआ है ना? श्रीम लक्ष्मी श्रीम भी कहा है, श्रीम श्रीम रीम क्लीम भी कहा हुआ है, वो उसमें सारे हैं। वो पीपीटी आप कल की जो पीपीटी उसमें था। ठीक है, तो अब शुरू करें आज का डे 5। डे 5 जी। अभी से वो डे 4 का वो रहता था ना, रिचार्जिंग, सॉल्ट वाटर बाथ, मिरर क्लीनिंग। वो आरती वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला है। वो डॉक्टर आरती का पार्ट है, वो कराएंगे वो। मैं बेसिकली थ्योरी पहले कवर कर दूं सो दैट कि थ्योरी टाइम लेती है। वो वाले प्रैक्टिकल तो आप 2 दिन लगातार आरती के साथ भी करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ, तो अब हमारा जो ये पार्ट है डे 5 में, दिस इज थॉट आत्मा इंटेलिजेंस। तो हमने बोला कि एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस एंड देयर इज ए क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस, जिसको हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं, which governs the course of action of one single particle. So एलोपैथी कहती है एजेंट वो थॉट है, होस्ट वो थॉट है, एनवायरनमेंट वो थॉट है। सो एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट आर द ट्रायड which एलोपैथी टेक्स केयर ऑफ। वात, पित्त, कफ ये आयुर्वेद का ट्रायड है। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस ये होम्योपैथी का ट्रायड है। और मंत्र चिकित्सा जो है उसका जो ट्रायड है इज द ट्रायड विच इज कनेक्टेड विद काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, अब मैं उस पे आता हूं। ये हमारी इमेज है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें हमारे पास है पित्त, कफ और वात। वात जो है, अच्छा इसमें एक चीज और है, हाँ ये यहां से दिखाता हूं मैं इसको जरा। ये पढ़ लिया आपने ना? ठीक है। हाँ। इंदु मैम आपने भी पढ़ लिया? पढ़ा। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी की रामचरितमानस के आखिरी 5 पेज में ये पेज है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये 3 भाई वात, पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात यानी पैरालिसिस रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जान सकता है? अर्थात वो अपार है। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला ये आपके थायराइड वगैरह के लिए है। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही शई, शई मतलब टीबी। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड है। तो जहां जहां स्किन की डिजीजेस आती हैं तो वहां पर हमारे थॉट लेवल का डिटेल वो है, डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब जब हम इस इमेज को देखते हैं तो हमें पता चला वात जो है काम है, मतलब हमारी कामनाएं हैं। कामनाओं को इंग्लिश में कहते हैं वॉन्ट्स एंड डिजायर्स। कफ है लोभ, लोभ कहते हैं होल्डिंग द वॉन्ट्स। पित्त है क्रोध, क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब हमारी विशेष इनकम्प्लीट रह जाती है। ठीक है। अब जहां पर हमने बोला वात और पित्त, तो वहां पर हो गया काम और क्रोध।
वात और पित्त, हाँ, काम और क्रोध। ठीक। फिर दूसरी जगह हो गया वात और कफ यानी काम और लोभ। तीसरा हो गया लोभ और क्रोध यानी कफ और पित्त। फिर इन तीन के अलावा जो चौथा डोमेन डेवलप हुआ वो है त्रिदोष की, जहाँ पे वात पित्त और कफ तीनों ही, काम क्रोध और लोभ तीनों ही है। तो वात रिलेटेड रोगों के लिए श्रीम, वात रिलेटेड रोगों के लिए श्रीम, कफ रिलेटेड रोगों के लिए ह्रीम और पित्त रिलेटेड रोगों के लिए क्लीम। तो अब अगर किसी व्यक्ति को वात पित्त की प्रॉब्लम है तो उसको श्रीम क्लीम करना है। वात कफ की प्रॉब्लम है तो श्रीम ह्रीम करना है। हाँ। कफ और पित्त की प्रॉब्लम है तो ह्रीम क्लीम करना है। तो यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया कि श्रीम 43 दिन में 1.25 लाख बार लिखना है, ह्रीम 43 डेज 1.25, ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। अच्छा, ठीक है। तो इतनी बार लिखने से इनका ये समझ में आ इफेक्ट गया होना जो शुरू हो जाएगा। मैं समझा पाया ये वाला हाँ पूरा जी, पार्ट? हाँ जी। अब ये जो श्रीम ह्रीम क्लीम है, दिस इटसेल्फ इज द मेडिसिन। ठीक है। अब आपने देखा कि एक व्यक्ति का त्रिदोष है। आपने बोला भाई श्रीम ह्रीम क्लीम ये 1.25 लाख बार लिखो 43 दिन तक, तो ये आपके त्रिदोष शांत हो जाएंगे। ठीक है। सर ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में ही लिखना होता है? वो हिंदी में ही लिखना होता है। अच्छा, वो हिंदी में ही लिखना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे। इसमें बाकी बीमारियां भी इसी प्रोसेस से तुलसीदास जी ने लिखी हैं। सर ये क्या होता है? वृद्धि जलोदर रोग कौन सा होता है? जलोदर वो होता है ना जिसमें वो एलिफेंटियासिस कहते हैं ना उसको, जिसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है एलिफेंटा। पैर ना गल जाते हैं। मैंने देखा था, एक है हमारे देश में, उसके पाँव ना जैसे बिल्कुल स्किन थी, गली हुई थी और बहुत मोटा, एकदम ब्लैक। अच्छा, और सर ये मच्छर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं, मतलब ये कौन कौन से? मच्छर ज्वर कौन सा होता है? मच्छर कहाँ पर लिखा है? कहाँ लिखा है ना, जुगविधि ज्वर मच्छर अविवेका, कह लगी काहो कुरोग अनेका। मच्छर कौन सा ज्वर होता है? कौन से पेज पर है ये उत्तरकांड का जो लिया है, यही जो सर ने खोली हुई है पीपीटी। हाँ। उसमें देखिए ये पहला तो अहंकार वाला दोहा है, उसके नीचे है ना जुग विधि ज्वर, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कु रोग अनेका। अविवेका का तो मतलब समझ आता है जिसका विवेक नहीं है। मत्सर तो वैसे ईर्ष्या को कहते हैं। मत्सर जो है तरुण है क्या सा? जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। ज्वर तो बुखार के लिए कहते हैं ना सर। मत्सर तो ईर्ष्या को कहते हैं, किसी से हम लोग द्वेष ईर्ष्या करते हैं उसे मत्सर बोलते हैं। मात्सर्य है ना संस्कृत टर्म उसका, मत्सर उसका ब्रंश है ना। हाँ जी, हाँ जी। काम क्रोध लोभ मात्सर्य, मात्सर्य है ना। मात्सर्य होता है अपनी बात को सही प्रूव करने का वो होना, बीमारी होना। हाँ, मैं कह रहा हूँ वही सही है। ये जो थॉट प्रोसेस है उसको मात्सर्य कहते हैं। अच्छा जी, चलिए ये तो एक अलग पार्ट हो गया। इसका मैं कैसे इसको डिकोड करना है वो मैं बाद में कवर करता हूँ। पहले मैं श्रीम रीम क्लीम को कवर कर दूं। अब श्रीम जो है किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई भी बीमारी, इमोशन रिलेटेड कोई भी बीमारी, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी बीमारी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एल्जाइमर्स, पार्किंसन, ऑटिज्म, इसके लिए व्यक्ति को 3000 बार श्रीम लिखना है 360 दिन तक रोज, और कोशिश करनी है कि दोनों हाथों से लिखे। मतलब हाँ मैं बताता हूँ कैसे चलेगा। जैसे आपने 3000 बार लिखा श्रीम, ठीक है, एक दिन में,
तो आपने क्या करा, 10 बार लेफ्ट हैंड से लिखना है। अच्छा। 2990 टाइम्स तो लिखना है राइट हैंड से, लेकिन 10 बार लिखना है लेफ्ट हैंड से। अगले दिन 20 बार लिखेंगे या 25 बार लिखेंगे या 15 बार लिखेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे 360 दिन में आप रोज अगर 5-5 करके भी बढ़ाएंगे तो 360 इंटू 5 तो 3000 हो जाता है ना। अच्छा, हाँ। शुरू में तो सर पता नहीं 1800 कितनी देर लगेगी। मतलब 5-5 करके इंक्रीमेंट करने की बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, जैसे हाँ आपने 10 बार लिखा तो 10 से फिर 15 पे आए, 15 से हाँ, 20 पर आए, ठीक है, हाँ, ऐसे हाँ। करके धीरे धीरे रोज अच्छा, आप उल्टे बढ़ाते हाथ से। चले गए उल्टे हाथ से। अब ये सर इसका उल्टा क्या फायदा है इसका, दोनों हाथों से लिखने मैं के बता रहा लिए? हूँ, अभी मैंने कल कवर करा था ना ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। हाँ तो जब जी, आप हाँ। लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से लिखते हैं तो आपका जो सुषुम्ना है वो जागृत हो जाती वो है, आपका जागृत हो जाता है। अच्छा, बीच में आता है। मिड ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। मिड ब्रेन एक्टिवेट होते ही मतलब ऐसे मानिए कि जैसे आपके अंदर साक्षात ब्रह्म का जागरण हो गया। तो जैसे ही ब्रह्म जागरण होता है आपके रोग अपने आप ही घटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अब ये हो गया श्रीम। अब श्रीम जो है ये वात दोषों के लिए। वात दोष कौन से हैं ये मैंने पूरी लिस्ट बनाकर इंग्लिश में लिख दी है। हाँ जी। आप इसको पढ़ेंगे सबको तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रोगों में केवल श्रीम बीज लिखने से फायदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो ह्रीम, ह्रीम हो गया स्पर्म टू ह्यूमन बॉडी। कोई भी शरीर रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के नाखून हल्के हो गए, किसी के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो गई, किसी की किडनी में कोई दिक्कत हो गई, हार्डवेयर जो है अंग जो है उनसे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ह्रीम 3000 टाइम्स पर डे 360 दिन दोनों हाथों से लिखने से वो जो बीमारी है वो शांत हो जाती है। ठीक है। ह्रीम जो है उसमें कफ के रोग हैं और कौन कौन से इसकी बीमारियां, ये इसकी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। ये दिख रही है ना स्लाइड आपको जो मैं दिखा रहा हूँ? दिख रही ठीक है है। सर। तो गोइटर, ओबेसिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, डाइजेस्टिव फायर, अर्टिकारिया, पैलर, वाइटनेस ऑफ यूरिन, आईज एंड स्टूल, ये जितनी भी चीजें तो दे रखी हैं ये हमारी ह्रीम बीज के उससे ठीक हो जाती हैं लिखने से। क्लीम इज, ये नहीं पता चल रहा कि कोई भी क्या समस्या है, अननोन समस्या है। हाँ जी। हमारा क्रोध है, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब हम उसमें क्या करें। तो किसी भी तरीके के ऐसे इस तरीके के सिस्टम में जहां पर क्या हमें लगता है कि कोई अननोन चीज ने हमारा रास्ता काट दिया, उस सिचुएशन में हमें क्लीन बीज जो है उसको लिखना है और हमारी कामनाओं में हमारे जो अंदर की जो अननोन से रिलेटेड जो सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो जाती है। पित्त रिलेटेड दोष कौन कौन से हैं? बर्निंग सेंसेशन, स्कॉर्चिंग, बर्निंग, बॉइलिंग, एसिड रेगुलेशन, ऐसे करके ये जितनी भी बीमारियां हैं ये इसका पार्ट है। ये आप इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आते हैं हाउ टू क्रिएट अ डेली हीलिंग रूटीन टू रिड्यूस स्ट्रेस इन लाइफ। तो ये मैंने एक सैंपल वो शेड्यूल बनाया, उसको आप जिस टाइम पर भी उठें उस टाइम पर इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने मेरे गुरुजी का ये शेड्यूल था तो मैंने उसी को ही ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर लिख दिया। यहाँ सुबह 3 बजे लिखा हुआ है, आप इसे 3 बजे के बजाय सुबह 6 बजे कर सकते हैं। 6 बजे करें तो अपने एक एक चीज को एडजस्ट कर ले टाइम के अकॉर्डिंग। उनका 2 चीजें बिल्कुल फिक्स थी, सुबह 3 बजे वो उठ के बैठ जाते थे और रात को 10 बजे वो सो जाते थे। वो कहते थे रात को 10 से लेकर सुबह 3 बजे तक की जो नींद है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सर गुड मॉर्निंग मेडिटेशन ऑडियो और गुड नाइट की अलग अलग है? ये उसमें YouTube के चैनल में पड़ी हुई है हमारी सारी वीडियोस। ये रोज हमने जितनी भी आज तक मेडिटेशन करी है, हाँ जी, अप्रैल से लेकर अभी तक, वो जितनी भी यूनिक मेडिटेशन है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर करके YouTube पे डाल रखे हैं। इसलिए मैंने बोला कि मेरे वाले उसके लिए काम के लिए महीनों और 24 घंटे का टाइम ही चाहिए मुझे, तो आप 1.5 पौने 2 घंटा भी देंगे तो भी वो सफिशिएंट है।
एक मेडिटेशन चला लीजिए और बीज मंत्र लिखना शुरू कर दीजिए, इसमें 1.5 ही घंटा लगता है। अच्छा। ठीक है ना? तो आपने जो है 40 मिनट्स रात को सोने से पहले मेडिटेशन करा, 40 मिनट सुबह उठते ही, और इसी 45 मिनट्स में आपने जो है अपना 1500 रात को सोने से पहले, 1500 सुबह उठते ही, इतने बीज मंत्र लिख लिए। 1.5 घंटे में आपका पूरा शेड्यूल कवर हो जाता है। दिन में आपने प्रैक्टिस करी तो हीलिंग कैसे करनी है, किसी की क्लीनिंग कैसे करनी है, उस हिसाब से करा, तो आप देखेंगे कि ये सारे की सारी चीज जो है, मान लो आपको कोई व्यक्ति है जो पसंद नहीं है या परेशान कर रहा है, आप अब उसका फोटो सामने रख लिया और बस उसकी बैठ के क्लीनिंग करनी शुरू कर दी, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में वो आपको परेशान करना ही बंद कर देगा। बट ये प्रक्रिया करने के लिए आपको वो मंत्र लिख के अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। मेन हमारे को सरदर्दी तभी कोई दे सकता है जब हमारी आत्मिक ऊर्जा कम हो और उसकी ऊर्जा ज्यादा हो। ठीक है ना? ये इसका मतलब है। तो ये यहाँ पर हमने एक शेड्यूल बनाया। फिर हीलिंग विद बीज मंत्रा में, बीज मंत्रा हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, दे नेवर ओवर एनर्जाइज। थैंक यू फॉर मेकिंग मी द डिवाइन चैनल, कैन यू गिव मी अ चांस टू नो यू बेटर, लब्धिकाग्र, गरीबणी, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, ये सब हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। श्रीम रीम क्लीम मेडिटेशन ये वहां पर है, अहम ब्रह्म परम धाम ये वहां पर है, और ये मैं बीच बीच में कराता भी रहता हूँ जो इसमें डाला है। फिर मंत्र को कैसे उसकी एनर्जी को पीना है, वो ये सारे के सारे डॉक्टर आरती कवर करेंगे। डिजीज प्रोटोकॉल फॉर बॉडी पार्ट्स, मतलब सेंसिटाइजिंग, आस्किंग कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ। अब आपको पता है कि गले में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो सर को क्लीन करना है, बस क्लीन कैसे करना है वो डॉक्टर आरती ने बता दिया। तो बस आपने उसको देखा, और मैंने जो कल का जो वीडियो है उसमें भी डॉक्टर आरती के यही ट्यूटोरियल्स है, तो मैं ये ट्यूटोरियल दोबारा भी शेयर कर दूंगा। बट देखिए मेरा जो पार्ट है ना, हम जो भी मटेरियल तैयार करते हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं, सो दैट कि कोई भी चीज जो हो सकता है किसी भी कारण से हम बताने से अगर मिस कर गए तो भी वो रिकॉर्ड में तो रहती है ना फिर। हाँ। ठीक है, कॉर्ड कट करना, क्लीन योरसेल्फ अगेन, गिव थैंक्स, ये इसके प्रोटोकॉल्स बना दिए। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आप एक एक करके डॉक्टर आरती के साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये उस सिचुएशन में है जब आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। सर हम अपनी हाँ नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है, खैर वो तो मैं मानता ही हूँ। ये प्राणों के नाम, स्थान और कार्य विवरण ये सारे के सारे यहाँ पर दे रखे। तो ये बेसिकली थ्योरी रिलेटेड मटेरियल है जो आपको पढ़कर ही इसको दूर करना है। जैसे ये वाली स्लाइड है, इसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन करती है। हमारे शरीर में जो अग्नि है वो कीटाणुओं को उत्पन्न करती है, पित्त को बनाती है, और हम अगर शुद्ध हो जाए तो तेज में कन्वर्ट हो जाती है। जो जल है वो कफ में कन्वर्ट हो जाता है, अगर इनकम्प्लीट हो, और कंप्लीट हो तो ओज में, और ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। जो प्राण है वो बेसिकली इनकम्प्लीट हो तो वात रोक देते हैं, नहीं तो हमारे शरीर में शुद्ध विचार बनने शुरू होते हैं। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है। हाँ, लेकिन हम भी तो पढ़े, कुछ तभी फायदा है। हाँ मतलब ये उसके तौर पर है। तो ये मैंने सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर दी हैं, आपको सिर्फ इसको याद से पढ़ना है। अच्छा, अब लेट सपोज कि आपको कोई भी वो नहीं आया, किसी की हीलिंग करने का कोई पार्ट नहीं समझ में आया, तो ये इस पेज पे जो ये कमांड लिखी है आप इसको रट लीजिए। आप इसको याद करके इस कमांड को ही जो है उस व्यक्ति से कनेक्ट करिए। कौन सी कमांड है ना ये ऑर्डर ऑफ कमांड फॉर क्योरिंग द डिजीज नेम। इसमें देखिए क्या लिखा है, समस्त रोग सोचने के तरीके से होते हैं। हम आभारी हैं इस रोग के जिसने हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। समस्त रोगों का मूल हमारे मोह रूपी विचार है। मेरे शरीर तथा इसमें वास करने वाली आत्मा मुझ पर अपनी कृपा बनाए। इसकी वजह से बुद्धि सही हो, बुद्धि के सही होने से हमारे विचार सही हो, और विचार ठीक होने से हमारे रोग अपने आप शरीर से भाग जाते हैं। अब मेरे शरीर में कोई भी रोग का कीटाणु शेष नहीं रह गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं इस शरीर से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे नेगेटिव विचारों ने इसे इतना कष्ट दिया है। अब मैं प्रायश्चित स्वरूप इसको स्वीकार करता हूँ तथा आगे ऐसा नहीं होगा इसका संकल्प करता हूँ।
तो इस तरीके से हमने इसमें एक एक एस्पेक्ट को जो इम्पोर्टेंट है उसको एक कमांड बना दिया। इस कमांड को जैसे ही आप इसको रट लीजिए हाँ और जी। फिर आप देखिए इसका डिफरेंस। तो ये हमने यहाँ पर कमांड बनाई है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आपको एक चीज और इसमें क्लास कर रहा हूँ। मेरे को एक वो वीडियो दिख नहीं रहा है, शायद वो कहाँ गया। उसमें एक छोटी सी बच्ची जो है उसने वो पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी। अभी एक आपने खोला था बीच में कुछ सेकंड के लिए ऐसा वीडियो? मैंने एक मैं वही देख रहा हूँ कि वाला वीडियो, ब्लैक वाला फोन देना जरा। हमारे ग्रुप में वो ऋतु जी आती है ना रात को मेडिटेशन में, हाँ जी। वो उनकी भांजी है। उसने वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी अपनी दादी के लिए कि दादी वो जो है आपको नहीं पता चलता। उसने मतलब उस बच्चे ने ये इतनी बड़ी कमांड जो थी इसको रटा, और रटने के बाद जो है वो उसने सबको वो पूरी बकायदा वीडियो बनाकर भेजी थी। एक सेकंड में वो बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी।